नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ये वाला जड़ आपने तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है 14 जनवरी मकर संक्रांति बहुत ही नज़दीक आ रहा है। मात्र यह एक जड़ जो आपको कंगाल बनने से अंध जो कि धनवान बना सकता है। आपने ऐसा आपको टॉपिक कभी न कभी देखने को सुनने को मिला ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी सच्चाई जानकर आप काँप जाएंगे। क्योंकि आइए जानते हैं क्या यह सच में ऐसा होता है। पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि अंत तक गारंटी देता हूँ इसके फ़ायदे और इससे गरीब अमीर बना देगा। यह एक जड़ जो कि आपको सोच के चलना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आइए, धनी तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन कर्म कोई नहीं करना चाहता है। आइए सुनते हैं एक कहानी के साथ, जिसे समझने से आपकी रूह काँपा देगी। चलिए एक कहानी को समझते हैं। मकर संक्रांति का पर्व, जिसे सूर्य देवता को उत्तरायण होने के रूप में मनाया जाता है, हमेशा से दान पुण्य और परंपराओं से जुड़ा रहना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपकी किस्मत तक बदल सकती है पूरी तरह से। यह कहानी एक चमत्कारी जड़ की है, जो एक गरीब किसान को रातों रात अमीर बना देगी। परंतु इस जड़ को पाने और इसका सही उपयोग करने से केवल साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलना भी जरूरी है। सूर्यपुर नामक गांव में हरिराम नामक एक जो कि गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी और एक बंजर खेत था। कई वर्षों से उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थी। वह हमेशा दूसरों को देखता और कोसता, काश मेरा भी वैसा होता। कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। वह और अपनी पत्नी सुमन बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे। हरिराम ने कई बार अपनी किस्मत को कोसा और कोसने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना किया कि लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा। मकर संक्रांति के दिन पहले उसने गांव के पंडित से पूछा, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे मेरी गरीबी दूर हो जा सके। पंडित ने जवाब दिया, मकर संक्रांति के दिन यदि तुम सच्चे मन से भगवान सूर्य की आराधना करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मकर संक्रांति की पूर्ण जो कि संध्या पर हरिराम ने खेत के पास एक साधु जो कि आए। उनके हाथ में एक चमकती हुई लकड़ी की छड़ी थी और उनकी आँखों में गहरा तेज, जैसे मानो चमकता हुआ सितारा। उन्होंने हरिराम से कहा, बेटा, मकर संक्रांति का दिन तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हें एक विशेष जड़ जो कि प्राप्त करनी होगी। तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हरिराम ने पूछा, कौन सी महाराज जी, बताइए वो कौन सी जड़ है जो कि मेरी किस्मत बदल सकती है और मैं इसे कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, यह जड़ हिमालय के नीचे स्थिर एक गुफा में है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाना होगा। हरिराम ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस जड़ को अवश्य प्राप्त करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस चमत्कारी जड़ की
जो कि लाने के लिए जाऊंगा। यदि मैं सफल हुआ तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म। अगले दिन मकर संक्रांति की सुबह वह अपनी यात्रा पर निकला। रास्ता कठिन था। उसने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद हरिराम हिमालय की तलहटी पे पहुंचा। वहां उसने एक गहरी गुफा देखी जिसके बाहर एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य है और दान के मार्ग पर चलेगा वहीं इस गुफा में प्रवेश कर पाएगा। हरिराम ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और उसे हर तरफ अजीब सी आवाज़ें, चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया। गुफा के अंदर चमकती हुई रोशनी देखी। वहाँ एक पेड़ जो कि उनकी जड़ जो सोने की तरह चमक रही थी। जड़ के पास एक बूढ़े रक्षक जो बैठा था। उसने हरिराम से कहा, यह जड़ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 3 प्रश्न का उत्तर दोगे। अपना सत्य साबित करो। पहला प्रश्न, तुम इस जड़ का क्या करोगे? हरिराम ने उत्तर दिया, मैं इसका उपयोग अपने परिवार की गरीबी दूर करने और दूसरों की मदद करने के लिए करूँगा। दूसरा प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी के साथ अन्याय किया है? हरिराम ने ईमानदारी से कहा, नहीं, मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया है। तीसरा सवाल है, तुम्हें इस जड़ का मूल्य पता है? यदि कोई इसे तुमसे छीनने की कोशिश करे तो क्या तुम इसे बचाओगे? हरिराम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं इसे केवल अब उसके साथ बांटूंगा और इसे सही तरीके से उपयोग करेगा। बूढ़ा रक्षक उसकी सच्चाई से प्रसन्न हुआ। उसने देखा, सच में काबिल है। हरिराम को जड़ दिया। हरिराम ने जड़ लिया, अपने घर लौटा। मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए उसके जड़ को अपने खेत में गाड़ दिया। वह चमत्कारी रूप से उसके गरीब खेत के जो कि सोने की काबिल बना दिया, जो कि बालियां उग गई। उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। हरिराम ने उसकी संपत्ति का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने एक विद्यालय, अस्पताल और धर्मशाला भी बनवाया। हरिराम की कहानी पूरी तरह से क्षेत्र में प्रेरणादायक जोगी थी। गांव के लोग हर साल मकर संक्रांति के दिन इस घटना को याद करते और अपने जीवन में सत्य की दान का पालन करते और शपथ लेते। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और दान का मार्ग अपनाने से जीवन संभव भी हो सकता है। मकर संक्रांति एक केवल त्योहार नहीं बल्कि जो कि आत्मा की परीक्षा का दिन है। यदि हम सच्चे मन से जीवन में आगे बढ़े तो ईश्वर से हमें हर बाधा को पार किया जा सकता है। हम एक जड़ के भांति इस विश्वास पर अड़े रहे, महल, अस्पताल तक भी बनवा दिए। यह क्या था? यह एक भरोसा था। यह भरोसा से सब कुछ किया जा सकता है। सच्चे कर्म करिए, अच्छे गुण गाइए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही आइए जानते हैं कितना खतरनाक कहानी, जिसे सुन की जो कहते हैं माता लक्ष्मी धनों की देवी कहते हैं ना,
लेकिन क्या आपको पता है? नमस्कार दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। वे वहीं वास करती है जहाँ शुद्धता, दान और सद्गुण होते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा होगा कि यदि माता लक्ष्मी किसी घर से हमेशा के लिए चली जाए तो क्या होता है? आइए यह एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई को समझते हैं, जिसके स्वभाव और कर्म के कारण जो कि माता लक्ष्मी उसके घर छोड़कर चली जाती हैं। आइए जानते हैं वह कौन सी स्त्री जो कैसे रहती है, कैसे क्या करती है। पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा। यह कहानी वहीं सुन सकता हो जो सुनने के मन से आया हो, न कि ऐसे। यह कहानी जो कि सूर्यनगर नामक एक गांव में अंचल जो कि चंचला नामक की एक स्त्री की है। उसका नाम तो चंचला था, जो स्वयं लक्ष्मी का एक नाम भी है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। चंचला के पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। वह अपने पति धीरज के साथ एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन उसका स्वभाव अभिमानी, स्वार्थी, दूसरों का अपमान करने वाला था। चंचला का जो कि मानना था कि धन ही सब कुछ है। वह अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह गरीबों को दान करना तो दूर, उनकी मदद करने से भी कतराती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे समझाया, बेटा, धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यह मत भूलो कि माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ शुद्धता और दया होती है। लेकिन चंचला ने उनकी बात को मजाक उड़ाते हुए कहा, माँ जी, यह सब जो कि पुराने ज़माने की बातें हैं। मेरे पास जो धन है वह मेरी मेहनत और बुद्धिमानी का परिणाम है। लक्ष्मी जी का इसे कोई लेना देना नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन चंचला जो कि अपने घर में एक बड़ी दावत रखी। उसने गांव के अमीर लोगों को बुलाया और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कराया। उसने देखा कि मेरे पास ये है तो मेरे पास यह है। गरीबों और भूखों को दावत से दूर रखा। उस रात चंचला के सपने में अजीबोगरीब अलौकिक जो कि शक्तियाँ, देवियाँ प्रकट हुई। उनकी चमकती साड़ी, मृदु मुस्कान ने पूरे जो सपना को प्रकाशमय बना दिया था। चंचला ने पूछा, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर दिया, माता लक्ष्मी हूँ मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। चंचला चौंक गई, बोली, ऐसे क्यों, क्या हुआ? माँ, ऐसा क्यों? मेरे पास जो हर सुख सुविधा है, मैंने क्या गलती किया है? माता लक्ष्मी ने ऊंचे स्वर में, गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धन का कोई उपयोग अहंकार और स्वार्थ के लिए हो रहा है, मदद के लिए नहीं, और अपने कर्मों से अधर्म का मार्ग अपनाया है। जहाँ दया और विनम्रता नहीं, वहाँ मेरा वास नहीं हो सकता। अगले दिन चंचला ने सपना भूलकर अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश किया, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगी। उसने तिजोरी का जो ताला टूटा हुआ था और सारा धन चोरी हो गया।
उसकी फसलें जो कि बर्बाद हो गई, व्यापारी में घाटा नुकसान हो गया। घर के सामान अपने आप टूटने और गायब होने लगे। चंचला ने इसे संयोग समझा, लेकिन उसके पति धीरज ने कहा, यह माता लक्ष्मी का संकेत है। अपने बुरे कर्म सुधारो और अच्छे कर्म करो। लेकिन चंचला ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, यह सब बकवास की बातें, मैं फिर अपना धन कमा लूंगी। कुछ दिन बाद एक सिद्ध साधु जो कि गांव में आए, चंचला के घर की हालात देखकर कहा, बेटा, माता लक्ष्मी ने तुम्हारे घर में मुंह मोड़ लिया है तुम्हारे घर से। यदि तुमने अपने स्वभाव और कर्म नहीं बदले तो तुम्हारी गरीबी अस्थायी हो जाएगी। चंचला ने गुस्से से साधु को अपमानित करते हुए कहा, मुझे किसी देवी या देवता या साधु की जरूरी नहीं। मैं अपने दम पर अमीर बन सकती हूँ। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अहंकार और धन का यह प्रदर्शन तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। याद रखना, जो स्त्री दूसरों का अपमान करती है, दान नहीं करती और अपने परिवार के प्रति कठोर होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। कुछ ही महीनों में चंचला का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका घर जो था वो भी नीलामी हो गया। उसके पति ने उसे छोड़ दिया। गांव वालों जिन्हें उन्हें हमेशा नीचा दिखाया था, उनकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। वह एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गई। अक्सर आपने गांव में देखा होगा, ऐसे ऐसे घमंडी लोग मिलते रहते हैं। एक दिन भूख और थकान से बेहाल चंचला मंदिर में गई। उसने माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घुटने टेककर प्रार्थना किया, माता लक्ष्मी, माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने धन और शक्ति का गलत उपयोग किया है। मुझे क्षमा कीजिए। मैं अब अपना पूरी जीवन दूसरों की सेवा में लगाऊंगी। कृपया मेरे घर में आ जाइए। मंदिर के पुजारी ने उसे समझाया। समझाने के पश्चात साथ कर्म बदलना भी जरूरी है। गरीबों की मदद करो, अपने अहंकार को छोड़ो और सच्चे मन से सेवा करो। चंचला ने उनकी बात मानी। उसने जो कुछ भी चंचला जो कि बचा हुआ था वह गरीबों में बांट दिया। वो अपनी झोपड़ी को अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह में बदल दिया। चंचला के बदलते कर्म और विनम्रता ने उनका जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उनकी किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और सेवा से भाव से उसे फिर से संपन्न बना दिया ईश्वर ने। लेकिन इस बार उसने अपना धन केवल दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता लक्ष्मी कभी निवास तभी करती है जब आप बुरे कर्म को नहीं करते। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ शुद्धता, दया और सेवा होती है। अहंकार, स्वार्थ और अधर्म से वे हमेशा मुंह मोड़ लेती है। धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के भलाई के लिए करनी होगी। सच्चा वैभव यही है साथ संगत जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आया हो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लोगों के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर वो घमंडी इंसान समझ सके, अपना जीवन दूसरों की सेवा, गरीबों में लगा सके, सुख समृद्धि से वंचित न होकर के अच्छे कर्म किया जाए साथ संगत।